बताओ बेटी, क्या कहती हो तुम? खाला जान, आपने पहले ही सबसे मुनासिब बात कर दी। आफरीन बेटी, तुमने अपनी जिंदगी का फैसला बहुत अच्छा किया है। चनार बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें उससे बहुत खुशी हासिल होगी इंशाअल्लाह। तुम्हें वो कभी भी दुख नहीं देगा, लेकिन याद रखना कि इस काम में तुम्हें कुछ मुश्किलात पेश आएंगी। मैं तुम्हें अभी इसलिए बता रही हूँ मेरी बेटी कि तुम हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहो। खाला जान, आपके अल्फाज मेरे लिए बहुत कीमती हैं। आप जो भी सोच रही हैं मैं जानना चाहती हूँ। इस्तांबुल में दिल लगाना बहुत मुश्किल काम है। फर्ज करो कि इस्तांबुल ने तुम्हें कबूल कर भी लिया, तो ये सोचो कि इस आदमी ने बहुत से दुख सहे हैं और उसके गम अभी ताज़ा हैं। बेटी, बेशक उसके दिल में तुम्हारा ख्याल होगा, मगर उसका जहन अभी भी बहुत पेचीदा है। कभी वो रुक जाए तो तुम्हें उठाना होगा, वो कहीं खो जाए तो तुम्हें उसकी मशल बनना होगा। खाला जान, मैं ये सब कर सकूंगी। डरने की कोई बात नहीं है। इंसान हमेशा अनजान चीजों से डरता है। चनार को तुम सही जानती हो। खुद ही हिसाब लगाओ, जब तुम मेरे घर आई थी तो तुम एक जख्मी परिंदे की तरह थी। तुम्हारे जख्मों पर हमने मिलकर मरहम लगाया और सही भी किया, और अब बिल्कुल वैसे ही तुम्हें चनार के साथ करना है और हिम्मत वाली बनना होगा। अपना घर बनाना होगा। चनार उस घोंसले में उड़ने की ताकत तुमसे हासिल करेगा, तुम देख लेना। अगर वाकई आप जबरदस्ती शादी की वजह से शर्मिंदा हैं, तो क्यों ये चीज चिनार के साथ कर रहे हैं? छोड़ दें, जो उसका दिल करता है उसे करने दें, उससे अपना फैसला खुद करने दें। अंदर आ जाओ। मिस्टर नजीब, खुदा के लिए इतने काम करने हैं कि आपको नहीं पता, और आप यहाँ आराम से बैठे हुए। इकबाल मैडम, बैठे ना जरा। खैरियत तो है नजीब? ये शादी का मसला थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा आपके ख्याल से? आपसे वादा करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो आज शाम को निकाह है। क्या? आज शाम को? बेटी, ऐसे मत कहो कि जैसे तुम हमारी फैमिली को जानती ही नहीं। हम चाहे जितना मर्जी ब्रॉड माइंडेड हो जाएं, फिर भी हम एक मजहबी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ये टॉपिक खुल चुका है, ठीक है, और सबकी जबान पे है। खाला जान, आप ठीक कह रही हैं। अब तुम दोनों इस घर में इकट्ठा नहीं रह सकते, ये हमारी शान के खिलाफ है। ये बात समझ लो बेटी। ठीक है खाला। पहले जल्दी से निकाह पढ़वा ले, फिर धूमधाम से शादी करेंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे सुबह ही समझ जाना चाहिए था। लड़का बार बार शादी के लिए कह रहा है। क्या तुम्हें यकीन नहीं है? बार बार क्यों पूछ रहे हो? जब तुम्हें यकीन आ जाएगा तो आ जाना। इकबाल मैडम, ये ख्याल थोड़ी है, ये निकाह है। यकीनन अपने बेटे से पूछूंगा, आखिर ये उसकी जिंदगी का मामला है। जैसे हमें पता नहीं नजीब साहब, हर चीज के बारे में बार बार सोचा था। बेटे को अकेला छोड़कर देख लिया था ना क्या हुआ था। क्या इसीलिए हमने निकाह को मुनासिब नहीं समझा? एक बार निकाह हो जाए सब ठीक हो जाएगा। इकबाल मैडम, यही तो मसला आ रहा है। हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि जो भी हो रहा है हम उससे मुस्तरिब हैं। चिनार ने अकेले ही इस बात का फैसला थोड़ी किया है। यह डर की वजह से, यह अपने आप से दूर भागने के लिए, बल्कि हमारी ख्वाहिश के आगे सर झुकाया है। तो फिर नहीं करते हैं उसका निकाह, ताकि वो शादी कर ले उस निकम्मी लड़की से। नजीब, अल्लाह ना करे। अगर ऐसा ही है, हाँ, तुम्हारे साथ क्या मसला है? अपने बेटे को इस लड़की के साथ सोचकर भी मेरा दिल खराब हो जाता है, लेकिन सिर्फ इस चीज को रोकने के लिए, किसी ऐसी लड़की के साथ शादी करने पर, यह मेरे बेटे की जिंदगी का मसला है। राजी नहीं हो सकता मैं। आप इस कैफियत को नहीं जान सकती इकबाल मैडम। मैं हर रात मरता हूं और हर सुबह शर्मिंदगी के साथ जिंदा होता हूं। रेहान, तुम उठी नहीं, हम लेट हो जाएंगे। मैं नहीं आऊंगी। कहीं बीमार तो नहीं? नहीं, मेरा दिल नहीं है। चिनार मैनेजमेंट में आ गया है ना, अब वैसे भी उसे मेरी जरूरत नहीं है। रेहान, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी इतनी मेहनत है इस कंपनी में।
ऐसे बच्चों की तरह मुंह फेरोगे क्या रेहान? जो भी कहो तो मैं उसे खत्म नहीं कर सकती मेहमद, बस नहीं कर सकती। सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो। काश मैं कुछ कर सकूं इस बारे में। वक्त के साथ सब बेहतर हो जाता है मेरी जान। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेहमद। मासी को बहुत जल्दी भूल गए आप नजीब साहब, लेकिन मैं नहीं भूली। क्या ये दुख तुमने अकेले ही सहा है? जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम पढ़ने जा रहे हो, मैं जवान थी और जिंदगी से मुझे बहुत उम्मीदें थी, और मैं तुम पर सिर्फ आशिक नहीं हुई थी, दीवानगी की हद तक तुम पर आशिक थी, इतनी कि कभी कभी तुम्हें खुद हैरान होती थी। तुम्हारी याद के बगैर एक पल नहीं गुजरता था मुझसे। और जब तुम्हारे भाई का रिश्ता आया, तुम्हें बताने की बहुत कोशिश की मगर नहीं बता सकी। मैं समझ रही थी कि सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तमाम कोशिशें राय आ गईं और फिर अगली ही सुबह मेरा निकाह कर दिया गया और मैं बिल्कुल हैरान सी रह गई, कुछ ना कर सकी। ये मेरे लिए तो एक भयानक ख्वाब था, लेकिन ये ख्वाब खत्म नहीं हुआ। महीनों सालों लग गए और मैं उसे झेलती रही। हर सुबह तुम्हारे बगैर मेरी आंख खुलती और मेरे साथ कोई और होता। मेरे अल्लाह, मैं क्या करती? आखिर मैं क्या करती? इकबाल, मत जाओ प्लीज। इकबाल, तुम्हारे जख्मों को कुरेदना नहीं चाहा था। हम दोनों ने एक जैसी परेशानियां झेली हैं और अब हमारे बेटे की वही तकदीर है। ये मत कहो नजीब, मेरे बेटे की तकदीर ऐसी नहीं है। हम अपने बेटे को इन चुड़ैल माँ बेटियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तकलीफों का सबब तश्करान लोग नहीं है क्या? मैं अपने बेटे को उनके हवाले नहीं करूंगी। याद रखना, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मुझे अपने सामने पाओगे। मैं माँ हूँ और अपने बेटे की पूरी हिफाजत करूंगी। बहुत ज्यादा दुख उठा लिए उसने, अब नहीं। भागो भागो, कहाँ तक भागोगे मुझसे? क्या चिनार नहीं है? नहीं। कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं इस घर की चौकीदार तो नहीं हूँ। जी अंकल। चिनार कहाँ बेटा? रास्ते में हूँ अंकल, ऑफिस जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं तो तुमसे बात करना चाहता हूँ। किस बारे में अंकल? तुम्हारी शादी के फैसले के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। प्यार लोटी में, जहाँ हर दफा मिलते हैं। ठीक है अंकल।
ये समझो कि बस ये काम हो गया। दुल्हन, दुल्हन, क्या तुम सुन रही हो? तुम्हारे जहन में पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। अरे नहीं आपा, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है। माशाल्लाह, जहरा ने चिनार के साथ शादी के लिए कबूल कर लिया है। कब करेंगे? हमने कहा जितनी जल्दी हो सकेगा करेंगे। चलो अब जल्दी से तैयारियां शुरू करते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है भाभी? किस चीज की तैयारियां हो रही हैं? सुनो, हम लोग चिनार के साथ सहरा की शादी कर रहे हैं। अब मेरा बेटा खुश रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, हमारा शहजादा सेहतमंद और खुश रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मेरा बेटा अपनों में शादी कर रहा है, अब वो बहुत खुश रहेगा इंशाल्लाह। सुनो मेरी बात, अपनी जुबान तुम बंद रखना। इस निकाह के बारे में समरुद को बिल्कुल पता ना चले। तुम्हें मालूम है ना कि वो क्या कर सकती है हमारे साथ। समझ में आ गया ना तुम्हारे? जी बिल्कुल भाभी। उन्हें पता चल गया तो नुकसान चिनार को ही होगा। अफसोस है कि मैं कैसे बता सकती हूँ। आप मुझे बताने के बजाय भाई को बताएं। पिछले कई दिनों से उनकी बीवी के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। बदतमीजी मत करो, तुम्हारे भाई को पता है कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, फौरन गुस्से में मत आया करें। आप तो मुझसे भी बेहतर जानती हैं। मालूम है। तो फिर निकाह कब है? आज शाम को करेंगे। फैमिली वालों के साथ घर ही में तकरीब होगी, सब अपने ही होंगे। इकबाल, जहरा तैयार है, चलो। हाँ, मैं ब्यूटिशियन को बुलाती हूँ। मैं भी तो किसी काम में हूँ ना। हाँ, जीती रहो मेरी बच्ची। तुम अपना काम पूरा करो, तुम्हारी आपा को और इंतजार नहीं करवाना चाहिए। हम शाम को मिलते हैं। ब्यूटिशियन को बुलाना ना भूलना। मरवत, यास्मीन अपने कमरे में है क्या? नहीं मैडम, वो निकल गई, शायद ऑफिस गई हैं। बेटा, हम वक्तन फवक्तन खौफ के पंजों में फंसते चले जाते हैं। आगे बढ़ने की कोशिश में अनदेखी नजरें तुम्हारे पांव बांध देती हैं। माजी की खताओं का अजाला करने की कोशिश करती हैं और वो भी नहीं कर पाते। दोबारा ऐसी गलती ना करने की कोशिश में और भी बुरे नताइज होते हैं। मतलब यह है कि खौफ हर बंदे के लिए एक अंधे कुएं की तरह है। दिल की बातें सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे कि वो इन हालात पे हम दोनों पे जचेंगी नहीं। इससे बचने की कोशिश में और बड़े तूफान में हम लोग फंसते ही चले जाते हैं। मुझे अंदेशा है तुम्हारी शादी का फैसला कहीं ऐसा ना हो। हमारे ख्याल से तुम्हारे लिए सबसे बेहतर यही है। इस बारे में तुम सबसे बेहतर जानते हो। क्या तुम इस बात पे रजामंद हो? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? खुल के बात कीजिए अंकल। तुम्हारे जहन में हमने ये बात डाली चिनार, और हमारी नीयत साफ थी। तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी फुप्पू और हम सब तुम्हारी खुशी चाहते हैं। इस तरह अचानक फैसले के नतीजे में किसी ऐसी लड़की के साथ रहना आसान नहीं होता जिसे दूसरों ने तुम्हारे लिए पसंद किया हो। जिसे तुम आसान समझ रहे हो, इससे अगर तुम्हें कोई नुकसान हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं तो हमेशा कहता हूं अंकल, आपने मुझे मेरे मरहूम बाबा से भी ज्यादा प्यार दिया। मैंने दिल की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की अंकल, बहुत बड़ी गलती। मैं आपसे, अपने आप से, अपनी बेटी और लाले से बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन अब गलत को ठीक करना है। लाले का जुनून मुझे न जाने कहां ले गया, लेकिन अंकल अब संभलने का वक्त है। अंकल, अब अगर मैं खो गया तो फिर शायद कभी वापस ना आ पाऊं। मैं समझ सकता हूं जिस परेशानी में तुम मुब्तला हो, मुझे इसका इल्म है। लेकिन क्या सही होगा इस तरह से?
शादी कर लेना। बड़े ठीक ही तो कहते हैं, बीवी, बच्चे और एक टिपिकल लाइफस्टाइल। मैंने फैसला कर लिया, शादी करूंगा। तुम्हारे हक में जो बेहतर है वही हो बेटा, और नहीं तो जहरा और तुम आपस में दोस्त हो, मुझे कोई परेशानी नहीं। जहरा, क्या आपको वाकई पसंद आया? इसमें तुम बिल्कुल शहजादी लगोगी। तो शादी के लिए आपने जहरा का इंतखाब किया है? तुमने ये सोचा कि वो अपने फायदे के लिए कर रही है, लेकिन जहरा का इस शादी में कोई और लालच नहीं सिवाय इसके कि उसे एक अच्छा खावन मिल जाए। क्या तुम्हें कोई एतराज है? अंकल, जहरा एक अच्छी लड़की है, शरीफ लड़की है, लेकिन काश कोई और लड़की होती। तुम्हें डर नहीं लगता आग में गिरने से? लेकिन सामने वाले को भी आग में जलाने पर तुम्हारा दिल राजी है? ठीक है अंकल, जैसे आप कहें। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा हस्बैंड बनने की, लेकिन मैं आपसे कोई वादा नहीं करता। अगर जहरा को भी ये सब मंजूर है तो फिर मैं तैयार हूं। लड़की राजी है, शायद इस तरह तुम दोनों एक दूसरे का ज्यादा ख्याल रखोगे, दोनों के लिए बेहतर होगा। इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। घूमो जरा, मैं जरा तुम्हें सही से देख लूं बेटी। क्या आपको वाकई बहुत पसंद आया? मेरी जान, तुम बिल्कुल शहजादी लग रही हो। मैं तुम्हारे लिए तख्त तो बना सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बख्त नहीं लिख सकती। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा गुलो गुलजार रखे। शुक्र है कि आप मेरे साथ हैं खाला जान। मैं बीच में फंस गई हूँ। एक तरफ मेरी बेटी यास्मीन और दूसरी तरफ नजीब साहब। ठीक है, मेरी बेटी की खुशी भी जरूरी है, लेकिन इस शादी के बारे में यास्मीन को बताती हूँ तो मुझे यकीन है कि वो लाजमी इसमें रुकावट बन जाएगी। अगर ये निगाह टूट गया तो नजीब साहब कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। वैसे भी हमारे ताल्लुकात आपस में इतने अच्छे नहीं हैं, कुछ बेहतर हो रहे हैं और हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। यास्मीन के साथ भी मेरा ताल्लुक खराब है, मेरे साथ हमेशा तल्ख रवैया रखती है। शायद मैं कुछ भूल गई हूँ। अगर मैं बता दूं यास्मीन को तो हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक तरफ नजीब साहब हैं। मुझे पता नहीं मैं आखिर क्या करूं। इसका फैसला सिर्फ आप कर सकती हैं मैडम। बस इस चीज का ख्याल रखिए कि आपको किस चीज से खुशी होगी। यानी एक तरफ आपकी बेटी है और दूसरी तरफ आपके शौहर हैं, तो फिर पहले आपको अपनी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ से जाने के बाद भी थोड़ी देर तक आप इस टॉपिक पर बिल्कुल ना सोचें। अपने आप को पुरसुकून रखें और किसी और चीज के बारे में सोचें। अगला पेशेंट वेट कर रहा है। या अल्लाह, चलो ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिस आईजे नहीं आई हैं। मीटिंग में है? नहीं, वो कुछ अरसे के लिए एनुअल लीव पर गई हुई हैं।
क्या वाकई? कब? कल अचानक फैसला किया और पहली फ्लाइट से चली गई। वो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स देके गई हैं। रेहान, तुमको तो आना ही नहीं था। एक काम है, उसे निपटा कर जाऊंगी। मैंने आईजे के बारे में पूछा था, शायद वो रिपोर्ट बनाने दूसरे मुल्क गई होगी। हाँ, शिफ्टिंग की वजह से वो काफी थक गई थी, थोड़ा आराम कर लेगी। तो कब आएगी वो? यानी रिपोर्ट मैं तैयार करूंगा? मुझे नहीं पता। उन्होंने सिर्फ जाने की टिकट ली है। तुम रिपोर्ट चिनार की टेबल पे रख दो ताकि वो इसे देख ले। जी सर, आप जा सकते हैं। अरे मिस्टर रोजगान, खुश आमदीद। मिस जमरुद, कैसी हैं आप? यहाँ से निकलकर बेहतर हो जाती हूँ। शायद अब तुम्हारी बारी है। मेरे ख्याल से भी ऐसे ही है। मैं यहाँ पर अपने जख्मों पे मरहम लगाने आता हूँ, लेकिन आपको देखकर सब कुछ वैसे ही भूल जाता हूँ। बहुत शुक्रिया। अगर आप फारिग हैं तो मैं आज का सेमिनार कैंसिल कर सकता हूँ। चलकर कॉफी पीते हैं। आज फारिग नहीं हूँ। ठीक है, मुनासिब वक्त पर बताइएगा, मैं जहाज अरेंज करवा दूंगा। ओह ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी मैडम, बोलिए। आ जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या, तुम कुछ डिस्टर्ब सी हो? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अगर तुम पेंटिंग के बारे में पूछ रही हो तो वो भी बेहतर नहीं। नहीं यार, मैं तो बस ऐसी ही आई थी, वो बार्बर के बारे में पूछना था। आया था क्या तुम्हारे घर? हाँ। जबरदस्त। मुझे शाम को उसकी जरूरत पड़ेगी। उनको मैं देखती हूँ कितने बंदे हैं। मैं हो गई, बाजी, इकबाल भाभी और एक जहरा भी तो है। क्या सब लोग एक साथ पार्टी में जा रहे हैं? नहीं, जाना तो खैर कहीं नहीं है, पार्टी घर में ही है। अच्छा, ये कौन सी पार्टी है? एक तो तुम्हें किसी चीज का पता नहीं होता। क्या उन्होंने तुम्हें दावत नहीं दी? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ऐसी पार्टीज में वैसे भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। बल्कि अच्छा किया आपने बता के। मैं रात के लिए कोई और प्लान बना लूंगी, घर ही नहीं आऊंगी। तुम बहुत समझदार लड़की हो, एक मर्तबा फिर सोचना चाहिए तुम्हें। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे इस किस्म की एक्टिविटीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। चिनार को बहुत मजा आता है, लेकिन आज रात को वो भी तशरीफ लाएगा। चलो खैर छोड़ो, शुक्रिया। रेहान, रेहान एक मिनट रुको। रेहान, चिनार का उधर क्या काम है? सरप्राइज ताशक्रानों को और खास तौर पे तुम्हें बताने से मना किया गया है। रेहान, क्या मतलब है हमें बताने से मना किया है? क्या हम एक घर में नहीं रहते? मुझे प्लीज बताओ। वो तो अब तुम खुद ही सोचो। हाँ, और अगर तुम शाम को पार्टी में फूल वगैरह भेजना चाहो तो मैं तुम्हें सिचुएशन के बारे में बता दूंगी। ओके, खुदा हाफिज। रेहान, चिनार, फ्री हो क्या तुम? मैं सुबह दरवाजे पर आई थी तुम्हारे, पर वो लॉक था। मैंने नॉक भी किया था। हाँ यास्मीन, मैं अकेले रहना चाहता था। समझ गई थी।
دیکھ کر تمہیں اچھا لگا, بہتر لگ رہے ہو تم. ہاں اب میں بہتر ہوں. زبردست. آج شام کا تمہارا کوئی پلان ہے کیا؟ کہیں جا کر کھائیں پیئیں, تھوڑی دیر بیٹھ کر باتیں کریں. کہنے کو کچھ بچا نہیں اب. کل شام پہلے کافی باتیں ہو گئی تھی. پروگرام ہے کوئی تمہارا؟ ہاں مجھے کام ہے. کیا کام ہے؟ ایک خاص کام ہے. کیسا خاص؟ یاسمین میں نے تمہیں پلیز ایکسکیوز اس یاسمین, انکل سے میں نے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں. اوکے. کیا اسے پتا تو نہیں چل گیا؟ نہیں. ہم نے سوچا تھا کہ نکاح گھر پہ کریں گے. تم چاہو تو کمپنی میں بھی کر سکتے ہیں, کمپنی زیادہ محفوظ ہے کیونکہ گھر میں صرف ہم نہیں رہتے. ہوٹل کے بارے میں کیا خیال ہے انکل؟ وہ بھی ٹھیک ہے. چلے میں امی وغیرہ کو بتا دیتا ہوں. پریشان مت ہو, سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا. نجیب صاحب نے ہمیں جو پروجیکٹ دیا تھا اسے ہم نے ٹائم سے پہلے پورا کر لیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کا شکریہ عثمان صاحب. ہاں جی, اس کام کو بھی ہم نے بڑے اچھے طریقے سے پورا کر دیا. نجیب صاحب جلد دوسرا پروجیکٹ ہمیں دیں گے. بے شک. مام کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ تمہارے اس طرح آنے سے لگ رہا ہے کہ یقیناً کوئی بہت ضروری بات ہے. ہاں ضروری ہے. ویلکم بیٹا. شکریہ. میں رپورٹس آپ کو ای میل کر دوں گا. سی یو بیٹا. سی یو. شکریہ عثمان صاحب. ہاں تمہیں سن رہی ہوں. آج شام کوئی پلان ہے کیا؟ نہیں, کوئی خاص پلان تو نہیں. تم نے کیوں پوچھا؟ اب میں آپ سے سیدھے سیدھے ایک چیز پوچھوں گی, اس کا صاف صاف جواب دیجیے گا, سمجھی مام؟ یہ چنار اور زہرا کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں کیا؟ کیا چنار اس بارے میں جانتا ہے یا پھر اس سے متعلق کوئی پلان ہے آج شام میں؟ نکاح کا ٹاپک بس ہمارے درمیان رہے گا, نہ یاسمین کو بتاؤ گی اور نہ خود کوئی رکاوٹ بنو گی. تم ایسا کرو اور اللہ کرے کہ نکاح بھی ہو جائے, پھر میں یقین کروں گا. مام میں کچھ پوچھ رہی ہوں. مجھے کچھ نہیں پتا. کیا آپ کو یقین ہے؟ تم نے ایک دفعہ پوچھا, میں نے ایک دفعہ کہہ دیا. مجھے نہیں پتا. کیوں, ایسا کیا ہوا ہے؟ اگر کچھ پتا چلے تو میں ادھر ہی ہوں. کچھ خاص نہیں, بس ایک دو باتیں سنی اس کی وجہ سے پریشان ہوں. کیا مطلب؟ آج شام کو ہمیں بتائے بغیر ایک پارٹی رکھی گئی ہے بس. بیٹا تمہیں پتا ہے کہ وہ سب کچھ ہمیں بتائے بغیر ہی کرتے ہیں. اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے بالکل, لیکن میں پھر بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آخر ہو کیا رہا ہے. ویسے آپ نے ایک بار کہا تھا کہ آپ میری اس معاملے میں مدد کرنا چاہتی ہیں, سو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پارٹی کے بارے میں مجھے بتائیں. اگر تمہیں یاد ہو کہ تم نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ تم بھروسہ نہیں کرتی ہو مجھ پر, اور ویسے بھی میں سب کچھ تو نہیں جانتی ہوں نا. ایسا مت کریں مام, آپ زمرد تشکران ہیں, اس سے بڑھ کر اس گیسٹپو کی بیوی ہیں, اور آپ کو اپنے لیے تو پتہ ہی ہوگا کہ آخر وہاں ہو کیا رہا ہے.
यास्मीन, मुझे इस काम में इन्वॉल्व मत करो। इसका मतलब मैंने आप पे भरोसा ना करके अच्छा किया। आप अपनी बेटी को भी धोखा दे सकती हैं अपने मतलब के लिए। सलमा। जी बोलिए। मिस्टर चिनार कहाँ हैं? चिनार सर तो जा चुके हैं। किसके साथ गए हैं? नजीब साहब के साथ गए हैं। अच्छा, कहाँ गए हैं? बात करते हुए तो सुना था कहीं निकाह में जाने का कह रहे थे। और कुछ पूछना है आपको? नहीं। गुड इवनिंग। अगर आपको हेयर स्टाइल पसंद आ गया तो आपको स्कार्फ पहना दें। माशाल्लाह। रुको मैं देखूं जरा। बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। शुक्रिया। तुम्हें देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ गई। ऐसा ना करें आपा, आप तो रोने लगी, लड़की को भी रुलाएंगी। हमारे लिए आज का दिन खुशी का दिन है। तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या करें, हम लड़की वाले हैं। इतना तो हो गई बेटी। बेटा ऐसे पकड़ो, ऐसे। क्या मैं पकड़ूं किनारे से? यूसुफ का फोन है अंकल। हंसी का बेटा? जी। तुम्हारा शुक्रिया यूसुफ। बेहतर हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी शादी का कार्ड पहुंच गया है। तुम्हें कॉल करनी थी। बहुत मुबारक हो। हाँ बिल्कुल यूसुफ, मैं जरूर आऊंगा। ऐसे मौके पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? चलो मिलते हैं। ओके। यूसुफ की मंगनी हो रही है। हाँ मैं जानता हूं। खुश नसीब है वो, जिसे प्यार किया उसको पाया उसने। अल्लाह उनका नसीब अच्छा करे। आमीन। मेहमत, आप गाड़ी में बैठे, मैं आ रही हूँ। रेहान, मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रही थी। क्या हो रहा है? क्यों, क्या हुआ? कहाँ हैं वो लोग रेहान? कौन? किसका पूछ रही हो? रेहान, मेरे साथ ड्रामे मत करो। तुमने जिस पार्टी का कहा वो निकाह था, उस लड़की से हो रहा है ना उसका निकाह? फर्ज करो हाँ। चिनार ने अगर इसका फैसला कर लिया है तो क्या तुम उसे रोक सकती हो? हाँ मैं रोक सकती हूँ रेहान। खुद पर इतना यकीन है तुम्हें? कम से कम मैं कोशिश तो कर सकती हूँ रेहान। बस इतना बताओ कि वो कहाँ है। तुम्हें पता है कि मैं नहीं बता सकती। देखो रेहान, अगर तुमने मुझे इस टॉपिक के बारे में ना बताया होता तो मैं बात ना कर रही होती। तुमने मुझे बताया है तो प्लीज मजीद बताओ मुझे इस बारे में। मैं जानना चाहती हूँ वो लोग कहाँ गए, क्या कर रहे हैं। कभी उसे ये पता ना चले कि मैंने बताया था तुम्हें। ठीक है। निकाह कितने बजे है अंकल? 1 घंटे बाद। मैं तुम्हारी अम्मी से पूछ कर आता हूँ, शायद किसी चीज की जरूरत हो। तुम भी आ जाओ अगर आना चाहो तो। अंकल मैं जरा टेरेस पे जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। वन ड्रिंक प्लीज। और हाँ चिल्ड हो।
आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, माशाल्लाह। मैं देखती हूँ दरवाजे पे कौन है। माशाल्लाह मेरी अंदर प्यारी आइए। बेटी। खुश आमदीद नजीब। शुक्रिया। आओ नजीब आओ। माशाअल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया नजीब अंकल, हाथ दिखाएं। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, तुम खुश रहो हमेशा। चिनार कहाँ है नजीब साहब? वो टेरेस पर गया है। हाँ बिल्कुल, वो अभी काफी एक्साइटेड होगा, इसलिए नहीं आया होगा। छोड़ दो उसे टेरेस पे ही रहने दो। और वैसे भी निकाह से पहले दूल्हे का दुल्हन को देखना अच्छी बात नहीं है। इसका ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है ना नजीब साहब? जी जी बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल शहजादी लग रही है। एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा। फरमाइए, चिनार अलकास कहाँ है? आज उनका यहाँ निकाह होने वाला था ना, क्या आ गए वो? जी मैडम, वो आ गए हैं और एक कमरा भी लिया है। और चिनार सर बस थोड़ी देर पहले ही बाहर में गए हैं। ठीक है, शुक्रिया। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने चिनार? तुम्हारी इस हरकत का मैं क्या मतलब समझूं चिनार? प्यार करते हो तुम मुझसे, ऐसा नहीं कर सकते तुम मेरे साथ। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्यों सब खत्म कर रहे हो? ऐसे सब भूल गए? तुम मुझे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। आप बाहर बात करते हैं। मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम्हारे मुंह से मैं खुद ना सुन लूं चिनार। चुप मत रहो चिनार, कहो कि तुम ये शादी करना चाहते हो। सिर्फ एक बार कह दो प्लीज।